आपको मोबाइल पे मैसेज का नोटिफिकेशन आता है और आप मोबाइल अनलॉक करते हैं ताकि वो मैसेज देख सकें, और फिर आधा घंटा गुजर जाता है क्योंकि आप मैसेज से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो चुके होते हैं। या फिर अक्सर आप सोने से पहले ये सोचते हैं कि चलो 5 मिनट मोबाइल देख लूं, लेकिन यकीनन ऐसा होता होगा कि आप घंटा, 2 घंटे और हत्ता कि कभी कभी 3 से 4 घंटे भी स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। आपने कभी सोचा नहीं कि ऐसा क्यों होता है? क्या मोबाइल वाकई ही आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है? तो जी हाँ, ऐसा ही है। आपका मोबाइल आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, और ना सिर्फ वो कंट्रोल कर रहा है बल्कि वक्त के साथ साथ वो आपकी दिमागी सेहत को भी खराब कर देता है। तो परेशान होने की बात नहीं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मोबाइल खामोशी से आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा रहा है और कैसे कंट्रोल कर रहा है, और कैसे हम इससे बच सकते हैं। हमारे लिए मोबाइल इतना ज्यादा अहम हो गया है कि हम अपने पूरे दिन का 1/3 हिस्सा यानी तकरीबन 6 से 8 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं होता। आपने कभी सोचा कि हम मोबाइल फोन क्यों नहीं छोड़ सकते? तो मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आप चाय बनने का इंतजार कर रहे होते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? तो यकीनन आपका जवाब होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, यही यूज करते हैं। और फिर अक्सर ऐसा होता है कि जब आप स्क्रॉलिंग छोड़ते हैं तो तब तक चाय ठंडी हो चुकी होती है। असल में नया आने वाला हर नोटिफिकेशन या हर नई वीडियो वक्ती तौर पर आपके दिमाग को खुश कर रही होती है, और यही वजह है कि आप वक्ती खुशी के पीछे भागते हैं और अपने 6-8 घंटे बर्बाद कर देते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक एक शख्स दिन में तकरीबन 2500 दफा अपने मोबाइल को छूता है। तो जाहिर है जब आप इतना मोबाइल यूज करेंगे तो दिमाग में कुछ न कुछ तब्दीलियां तो आएंगी। तो जब कभी आप एक हद से ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो आपके दिमाग में जो ग्रे मैटर पाया जाता है उसमें कमी आ सकती है। ग्रे मैटर दरअसल यादाश्त, फैसले और जज्बात को कंट्रोल करता है। इसी के साथ साथ हमारी तवज्जो यानी फोकस करने की सलाहियत भी कम हो जाती है, क्योंकि आपके दिमाग को वक्ती खुशी की आदत हो चुकी होती है, यानी वो फौरन इनाम चाहता है। और इसके अलावा सारे काम आपको मुश्किल या बोरिंग लगने लगते हैं, जैसे स्टडी पर काम करना, किसी प्रोजेक्ट पर काम करना या बुक रीडिंग वगैरह। अगर आप वाकई ही ये पता करना चाहते हैं कि आपका दिमाग तब्दील हो गया है या नहीं, तो आप एक तजर्बा कर सकते हैं, यानी बुक रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 5 से 10 मिनट बाद आपका दिल बेचैन हो जाए, आप बोर होने लगे, तो समझ जाएं कि मोबाइल ने आपके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। ये तो थे ज़ाहिरी असरात, लेकिन कुछ ऐसे छुपे हुए असरात भी हैं जो आपको पता ही नहीं चलते। ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन में डालता है, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी अपनी जिंदगी का मुवाजना उन लोगों से करना शुरू हो जाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर हैं, और ये आपको इस बात का एहसास दिलाता है कि आप बहुत पीछे रह चुके हैं। इसके अलावा रात को ज्यादा देर तक स्क्रॉल करने से नींद का हार्मोन जो कि मेलाटोनिन हार्मोन है वो भी निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि मोबाइल से निकलने वाली नीली रोशनी आपके दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अभी तो दिन ही है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि आप पूरा दिन स्क्रॉल करते रहते हैं, यानी सुबह से लेकर शाम तक, और शाम को जब आप उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप थके हुए, कमजोर महसूस कर रहे हैं। ये जिस्मानी कमजोरी नहीं बल्कि दिमागी थकन है, क्योंकि मुसलसल स्क्रॉलिंग से आपका दिमाग मल्टीटास्किंग करने पर मजबूर हो जाता है और आखिरकार आप दिमागी कमजोरी का सामना करते हैं। कोरिया में कुछ नौजवानों को जो कि फोन एडिक्ट थे उनको इलाज के लिए भिजवाया गया, और जब उनके दिमाग के स्कैन किए गए तो वो ऐसे थे जैसे वो नशे के आदी अफराद हों। इसके अलावा मोबाइल की वजह से ऑफिस वर्कर्स के अंदर एक सिंड्रोम पाया जाता है जिसको फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहते हैं। इस सिंड्रोम की अलामत यह है कि आप बार बार अपने मोबाइल को चेक करते हैं कि कोई कॉल, मैसेज या कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। असल में आप जितना ज्यादा स्क्रॉल करते हैं आपके दिमाग को उतनी ही ज्यादा जरूरत पड़ती है, और इसकी जरूरत इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप ना चाहते हुए भी कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस सब से हम अपने दिमाग की कैसे हिफाजत कर सकते हैं। घर में स्क्रीन फ्री जोन्स बनाए जाएं, यानी घर पर कुछ मखसूस मकामात पर मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए, जैसे बेडरूम या डाइनिंग टेबल वगैरह। फोन को ब्लैक एंड व्हाइट मोड पर लगा दें, इससे आपको अपना मोबाइल बोरिंग लगेगा। गैर जरूरी नोटिफिकेशंस को बंद कर दें, क्योंकि वो नोटिफिकेशंस बार बार आपको मोबाइल की तरफ ले जाते हैं। और फ्री टाइम में ये आदत बनाएं कि आप मोबाइल के बजाय कोई ना कोई जिस्मानी वर्जिश करेंगे, जैसे कि चहलकदमी वगैरह। और हफ्ते में एक दिन ऐसा मुकर्रर करें जिस दिन आप मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, यानी सिर्फ जरूरी कॉल्स या मैसेजेस। याद रखें, मोबाइल फोन एक टूल है, ना कि जेल। हर वो लम्हा जो आप स्क्रीन पर जाया कर रहे हैं वो आप जिस्मानी वर्जिश, अपने घर वालों या अपने शौक पर लगा सकते हैं।
آپ کو فون پھینکنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ضرورت کی چیز ہے، لیکن اس پر کنٹرول حاصل کریں۔ اپنے آپ کو ایک چیلنج دیں اور ایک دن موبائل استعمال نہ کریں، اور پھر نوٹ کریں کہ آپ کا دماغ کیسا محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کا اس ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہو یا آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہوں تو ابھی کمنٹ کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل سکے۔ تھینک یو۔